नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएससी के तूफान पर। आज कुछ दिनों बाद मेरी हिंदी वर्णमाला का जो भाग 3 है, अर्थात मतलब जो हिंदी वर्णमाला आज आपकी समाप्त हो जाएगी। इस भाग 3 में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाने जा रहे हैं, क्योंकि यूपी टेट में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं जिससे कि मतलब आपने कुछ कम पढ़ा होगा इनके बारे में। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज क्लास भी कह सकते हैं आपको। आज आपकी वर्णमाला जो क्लास है आपकी समाप्त हो जाएगी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। अब पिछली क्लास में आपने पढ़ लिया था कि जो कै वर्ग है उसमें कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, 5 वर्ण आते हैं, कै से लेके अंग तक। ठीक है, तो उसको क्या कहा गया है, वो उनकी आवाज जो है ना कंठीय ध्वनि से निकलती है, कंठ से ध्वनि निकलती है, इसलिए उनको कंठीय वर्ण कहा जाता है। चय वर्ग को क्या नाम का दिया गया है, उसको तालव्य दिया गया है, क्योंकि इनकी आवाज जो है तालव्य से निकलती है। और तीसरा जो है टय वर्ग, और जो टय वर्ग इसको क्या का नाम दिया गया है, उसको कहा गया है मूर्धा। ठीक है, और तय वर्ग को दंतीय, उसी प्रकार पय वर्ग को ओष्ठीय। ठीक है, लेकिन कुछ वर्णमाला में इनके अतिरिक्त कुछ वर्ण ऐसे हैं जो कुछ कंठीय में जाते हैं, कुछ तालव्य में जाते हैं, मतलब इन 5 वर्गों को छोड़कर। ठीक है, आज उनका अध्ययन करते हैं। कौन से कि देखिए, सबसे पहला है कंठीय में कै से अंग तक 5 वर्ण आते हैं। इसके अलावा वर्णमाला का और कौन सा वर्ण है जो इसमें आना चाहिए। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर में तो वही है जो पहले से पिछली क्लास में आपने पढ़ लिया था। इसके अलावा एक ए, ठीक है, और एक है, ये जो 2 ध्वनि हैं ये भी कंठ से निकलती हैं। तो उस प्रकार ए और है ये क्या हो गया, ये कंठीय हो गया। ठीक है, इसके बाद तालव्य में च, छ, ज, झ, अंगा, इनके अलावा और कौन सा आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन भी हो सकते हैं। तो इसमें 4 वर्ण इनके अलावा और आते हैं। वो कौन से हैं, उनको याद करने के लिए थोड़ा इस तरीके से याद कर लिए कि इस यज्ञ मतलब इन 5 वर्णों के अतिरिक्त ये 4 वर्ण और इसमें शामिल किए गए हैं तालव्य में। ठीक है, इसके बाद मूर्धा की बात करते हैं। जो टय वर्ग में 5 वर्ण हैं वो मूर्धा में आते हैं। इसके अतिरिक्त और कितने वर्ण इसमें जो आने चाहिए वो है 3। कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो रिरी, एक है रिरी, और एक है र, और एक है पेटचिरा स। ठीक है, ये 3 वर्ण और इसमें आ जाते हैं। कंठीय में 2, तालव्य में इन 5 के अतिरिक्त 4, और मूर्धा में इन 5 के अतिरिक्त 3। अब बात करते हैं दंतीय की। त, थ, द, ध, न, इनके अतिरिक्त और कौन से ऐसे वर्ण हैं जो दंतीय में जाते हैं। ठीक है, उनको नोट कर लीजिए। एक तो होता है ल, ये वर्णमाला में इसको नहीं लिखते, लेकिन ये वैदिक काल में इसको लिखते थे। ठीक है, तो र भी इसमें आता है, और एक ल आता है, और छोटा सा लिरस, इस तरीके से इसको याद कर लीजिए, लिरलस। ठीक है, अब बात करते हैं ओष्ठीय में। प, फ, ब, भ, म, कौन सा वर्ण ऐसा है इसमें केवल एक ही वर्ण आता है, वो कौन सा वर्ण होना चाहिए, वो होता है छोटा ऊ। चाहे उसको बोलकर देख लीजिए, जब ऊ को बोला जाता है तो उसमें होठ जो है दोनों आपस में मतलब होठ के द्वारा से ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ण हैं जो आपके वर्गों के अलावा इसमें इनमें रखे गए हैं, कंठीय, तालव्य, मूर्धा, दंतीय और ओष्ठीय में। याद कर लीजिए इसको, क्योंकि ये एक्स्ट्रा नॉलेज मतलब इनके अतिरिक्त के क्वेश्चन है। कभी कभी परीक्षा में बहुत, वैसे तो कम आते हैं, लेकिन फिर भी इंपोर्टेंट माने जाएंगे क्योंकि अलग है थोड़ा, है ना। चलिए, अब इसके अलावा और हाँ, इसको याद करना एक तरकीब और है कि कैसे इसको याद भी कर सकते हैं। जैसे कि कुछ वर्ग बना लिए हमने 5, है ना, तो इसमें अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य, र, ल और व, 4 होते हैं ना। तो यह तो चला गया इसमें, किसमें, तालव्य में, और र का में आ गया, वो आ गया मूर्धा में, और ल जो आया है वो दंतीय में आ गया। ठीक है, य, र, ल, और बाकी जो बचा है वो व की गिनती जो है इनमें किसी में नहीं आती, व की गिनती इनमें से किसी में भी नहीं आती। ठीक है, और हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि यह और जो बचा हुआ है वह, उनको क्या नाम दिया गया है, उनको अर्धस्वर भी कहते हैं। र को क्या कहते हैं,
रे को लुंठित कहते हैं और लय को पार्श्विक स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह रे लय को इस तरीके से याद कर लेंगे। और ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं भैया? वो होते हैं श वाले, श, श और स, और एक होता है। ठीक है, तो श जो है बड़ा श वो किस में जाएगा? तालव्य में। श पेट चीरा से इसमें चला गया मूर्धा में, और स जो है वो दंतीय होता है। अब लास्ट का कौन सा बचा? वो बचा है। और है कहाँ चला गया? वो है कंठ्य में। ठीक है को एक अन्य नाम भी दिया गया है जिसको स्वर यांत्रीय वर्ण किसको कहा जाता है? वो है को कहा जाता है। एक नाम और है इसका, काकल्य वर्ण किसको कहा जाता है? वो है को कहा जाता है। अभी नोट करा देंगे। ठीक है, और जो बचे हैं वो कौन से हैं ये देख लीजिए। मूल स्वर आपने पढ़े हैं, कौन कौन से हैं? ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये मूल स्वर होते हैं। इन मूल स्वरों को भी मतलब बोलने की दृष्टि से इनको वर्गों में डिवाइड किया गया है। ए को क्या स्थान दिया गया? कंठ्य, ई को तालव्य, ऊ को ओष्ठ्य और री को मूर्धा। ठीक है, इस तरीके इसको याद कर लीजिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसके अलावा कुछ नए क्वेश्चन जो आपने शायद कभी कभी पढ़े हो या मतलब कम पढ़े हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि पहला है इसमें नासिकीय वर्ण। नासिकीय वर्ण कौन कौन से होते हैं? नासिकीय वर्ण कौन से होते हैं? अर्थात जिनकी ध्वनि जो है वो नाक से निकलती है, तो उनको क्या कहा जाता है? नासिकीय वर्ण। कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्गों के अंतिम अक्षर जिनको पंचमाक्षर भी कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं? प्रथम वर्ग का अण, अंगा, ण, न और म, ये सभी क्या होते हैं? नासिकीय होते हैं। इनको दूसरा नाम दिया गया है अनुनासिक, अर्थात इनको दो नाम है, नासिकीय और दूसरा नाम है अनुनासिक वर्ण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब बात करते हैं काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण पूरी वर्णमाला में एक ही होता है, काकल्य, और दूसरा उसका नाम है स्वर यांत्रीय, भी उसको भी कह सकते हैं स्वर यांत्रीय। स्वर यांत्रीय वर्ण क्या होता है? तो भाइयों वो होता है काकल्य या स्वर यांत्रीय वर्ण कौन सा होता है? वो होता है। अब बात करते हैं वत्स्य। वत्स्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? वत्स्य वर्ण, इसको याद करने का बहुत बेहतरीन तरीका है। 4 वर्ण आते हैं इसके अंतर्गत। वत्स्य वर्णों के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो उसको याद करने के लिए आप लिख लीजिए इसको, जल रस। परंतु जल रस में क्या आता है? रस में छोटा से आता है, इसमें छोटा नहीं आएगा, इसमें बड़ा आएगा। ज, ल, र और स। बस ये थोड़ा याद करने का अच्छा तरीका है, जल रस। ठीक है, इनको कहा जाता है वत्स्य वर्ण। अब बात करते हैं दंतोष्ठ की। दंतोष्ठ वर्ण। दंतोष्ठ वर्ण कितने होते हैं? मतलब जिनको बोलते समय दांत और होठ दोनों का प्रयोग होता है। तो वर्णमाला में जो है ना, एकमात्र ही वो ऐसा वर्ण है, एकमात्र ही ऐसा वर्ण है जिसको दंतोष्ठ कहा जाता है, वो है वह। अभी पढ़ाया था ना वर्गों के आगे जो कुछ एक्स्ट्रा उसमें रखे गए थे, तो उसमें अंतस्थ में यह रह तो आ गया था, लेकिन वह नहीं आया था। तो वह किस में जाता है? दंतोष्ठ में। मतलब कुछ वर्णमाला में कुछ ध्वनि ऐसी होती हैं जो अकेले कंठ से या अकेले तालवे से नहीं बोली जाती, जिनमें दो अंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दंतोष्ठ वर्ण। ठीक है, उसमें क्या आता है? वह। अब बात करते हैं कंठोष्ठ की। कंठोष्ठ अर्थात परिभाषा इसकी क्या बनेगी कि वे वर्ण जो कंठ और ओष्ठ मतलब होठ दोनों से मिलकर बोले जाएं, उनको क्या कहा जाता है? कंठोष्ठ वर्ण। तो 2 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक ओ, एक
औ, एक ओ, एक औ। ठीक है, ये होते हैं कंठोष्ठ। इनको बोलते समय कंठ और ओष्ठ दोनों की आवश्यकता पड़ती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब है कंठ तालव्य, मतलब जो कंठ और तालवा दोनों से प्रयुक्त होता है वो ऐसा कौन सा वर्ण है या कितने वर्ण है इसे। ठीक है, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य कितने वर्ण होते हैं? वो होते हैं 3। इनसे छोटे वाले, ठीक है, जो संयुक्त में आते हैं ना स्टार्टिंग वाले, वो 3 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक ए, एक आई। इसके अलावा एक छह क्षत्रिय भी इसमें शामिल होता है। ए, आई और छह क्षत्रिय। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? कंठ तालव्य। नासिकीय वर्ण पंचमाक्षर सभी वर्गों के अंत वाले। काकल्य स्वरयांत्रीय वर्ण वो होता है एकमात्र है। वत्स्य वर्ण जल रस, ठीक है, वो 4 होते हैं। दंतोष्ठ एकमात्र होता है, वो है वह। कंठोष्ठ कौन थे हैं? 2 है, ओ और औ। कंठ तालव्य कौन सा है? वो है 3, ए, आई और 6 क्षत्रिय। ठीक है। चलिए अब एक ऐसा वर्ण भी है, एक दो वर्ण ऐसे भी हैं जो तालु और मूर्धा दोनों से बोला जाए। तालु प्लस मूर्धा, तालु और मूर्धा से बोला जाने वाला वर्ण बताइए कौन सा हो सकता है? एकमात्र है वो, और वो है सश्रमिक। एक संयुक्त व्यंजन होता है सश्रमिक। ठीक है, तो वो होता है तालु और मूर्धा दोनों से बोला जाने वाला वर्ण। अब बात करते हैं संघर्षी। संघर्षी वर्ण, संघर्षी वर्ण कहां से लिए गए हैं? ऊष्म व्यंजनों से लिए गए हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, श और है, ये 4 होते हैं ऊष्मीय। ठीक है, जिनको बोलते समय गर्माहट सी महसूस होती है। उनके जो 3 डिजिट है, शुरू के जो 3 वर्ण हैं वो क्या है? वो संघर्षी होते हैं। कौन कौन से होंगे? श बड़ा, पेट चिरा श और छोटा श। इसमें है की गिनती नहीं आती। है कहां पर चला गया? है होता है काकल्य, जिसको स्वर यांत्रे भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं संघर्षी वर्ण। अब बात करते हैं स्पर्श संघर्षी। एक होता है संघर्षी, एक होता है स्पर्श संघर्षी। ठीक है, तो स्पर्श संघर्षी कौन कौन से होंगे? स्पर्श संघर्षी तालव्य, तालव्य जो वर्ण होते हैं ना, च, छ, ज, झ, वो सब इसमें आएंगे। स्पर्श संघर्षी में आएंगे च, छ, ज और झ। ये कौन से होते हैं? ये होते हैं स्पर्श संघर्षी। अब बात करते हैं कौन सा रह गया? बोल, जैसे मुख खुलना वगैरह ना, विवर्त वर्ण। विवर्त वर्ण, एक होता है विवर्त वर्ण, एक होता है अर्ध विवृत वर्ण। विवृत का अर्थ, एक मिनट इधर को लिख लीजिए कि विवृत का अर्थ क्या होता है? खुलना। विवृत का अर्थ होता है खुलना। तो कौन से ऐसे वर्ण है जिनको बोलते समय मुख खुला सा रह जाता है? विवृत वर्ण उनको कहा जाता है। वो एकमात्र है और वो स्वर में से आता है। वो एकमात्र है और स्वर में से आता है, वो है उसका नाम आ। ठीक है, ये है विवृत वर्ण। एक और आता है जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रखा गया है, वो इसका हिंदी वर्णमाला में कोई योगदान नहीं है। ठीक है, आ और आ के ऊपर हल्का चंद्र लगा हुआ, इसको कहा गया है विवृत वर्ण। ये तो हो गया पूरा खुले रूप से विवृत। अब बात करते हैं अर्ध विवृत कौन कौन से वर्ण होते हैं? अर्ध विवृत वर्ण कौन कौन से होते हैं? अर्ध विवृत वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं 3। कौन कौन से होने चाहिए? अर्ध विवृत, एक मिनट, विवृत में तो हो गया आ और आ, तो इसमें 2 आते हैं, सॉरी, एक ये आई
और एक औ। आई और औ ये क्या होते हैं? ये होते हैं अर्ध विवृत। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, वो कौन सा है? समृद्ध वर्ण। समृद्ध वर्ण, समृद्ध वर्ण कौन कौन से होते हैं? समृद्ध वर्ण वो होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? एक ई वाला परिवार, परिवार मतलब ई के जैसी संरचना कौन कौन सी लगता है? एक छोटा ई और एक बड़ा ई। एक ई वाला परिवार, दूसरा है ऊ वाला परिवार। इसमें हो गए 4 वर्ण। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये समृद्ध वर्ण होते हैं। अब जैसे ही विवृत का अर्ध विवृत था, उसी प्रकार समृद्ध का अर्ध समृद्ध भी होगा। तो अर्ध समृद्ध कौन कौन से होते हैं? अर्ध समृद्ध वर्ण, अर्ध समृद्ध वर्ण अर्ध विवृत से ही लिए गए हैं। अर्ध समृद्ध वर्ण अर्ध विवृत से ही लिए गए हैं। जैसे कि अर्ध विवृत कौन कौन से होते हैं? आई और औ। उसी प्रकार अर्ध समृद्ध कौन से होंगे? जस्ट उनसे आने वाले पहले वाले वर्ण, जैसे कि ए और सेकंड है ओ। ए और ओ ये क्या हो गए? इनको कहते हैं अर्ध समृद्ध वर्ण। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी जो नोटबुक है कृपया करके उसमें नोट कर लीजिए, जिससे कि नई नई आजकल के UPSSC एग्जाम में जैसे कि नए नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना। वन विभाग परीक्षा है, उसमें 80 नंबर की हिंदी आती है, तो कहाँ से 80 नंबर आएंगे ना। इसलिए पूरी हिंदी, उसके लिए उसका पूरी हिंदी का अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। और कुछ समय बाद वन विभाग का नोटिफिकेशन एग्जाम का डेट भी घोषित होने वाली है, अक्टूबर में उसकी परीक्षा होगी। ठीक है, चलिए अब एक दो क्वेश्चन जो वर्णमाला से संबंधित हैं, जो छूटे रह गए हैं, उसका अध्ययन कर लेते हैं। जैसे कि अब ये बात करते हैं कि नपुंसक वर्ण, पिछली क्लास में पढ़ाया भी था कि नपुंसक वर्ण किसको कहा जाता है। नपुंसक वर्ण क्या होते हैं? तो भैया नपुंसक वर्ण वे होते हैं कि जो ना तो स्वर में गिनती आती उनकी और ना ही उनको व्यंजन में गिनते। ना ही वो स्वर होते हैं, ना ही वो व्यंजन होते हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं? वो हैं 2। कौन कौन से हैं वो हैं अंग और आहा। अंग और आहा, इनको दूसरा नाम भी दिया गया है अयोगवाह स्वर। इनको दूसरा नाम भी दिया गया है, वो है अयोगवाह स्वर। ये नामकरण किस विद्वान जी ने किया था? और उनका नाम लिख लीजिए, उनका नाम है किशोर दास वाजपेयी ने इनको अयोगवाह नाम दिया गया था। किशोर दास वाजपेयी जी ने। ओके, नपुंसक वर्ण। बात करते हैं अब शहीद वर्ण। शहीद वर्ण, वर्णमाला में कितने शहीद वर्ण होते हैं या एकमात्र होता है, वो आपको जानना चाहिए कि शहीद वर्ण कहते किसको हैं। शहीद वर्ण जो है वो एकमात्र ही है। शहीद वर्ण जो है वो वर्णमाला में एकमात्र ही है। वो क्या है? ए। चाहे तो देख लीजिए सभी व्यंजन वो जब पढ़ते हैं कै लिख लें या खै लिख लें या गै लिख लें, है ना, सब में जो बाद की ध्वनि है वो क्या आती है? वो ए की जरूर आती है ना। तो इस प्रकार ए जो है ना सभी व्यंजनों में शहीद होना पाया जाता है, इसलिए इसको शहीद वर्ण कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शहीद वर्ण किसको कहते हैं? ए को कहते हैं। ठीक है, और इसको एक मध्य स्वर भी कहा जाता है। जब जीभ के आधार पर इसके बोलते हैं ना, तो ये जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया शहीद वर्ण। और इसके अलावा जो वर्णमाला का लगभग ये सभी आपका अध्याय जो है ना आपका समाप्त हो चुका है। लगभग कोई क्वेश्चन में छूट नहीं गया है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो मैं इसकी अगली जो वीडियो है ना पूरी वर्णमाला का एक प्रश्नावली तैयार करता हूं और उसको एक वीडियो बनाएंगे जिसमें लगभग 50 के समथिंग क्वेश्चन होंगे। उसमें सभी क्वेश्चन जो छूट भी गए होंगे वो भी आ जाएंगे और इनका दोबारा से एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्लास आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी आपकी परीक्षा के लिए। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।